राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, कैलेंडर के संबंध में ये वीडियो है। यूपीपीएससी का कैलेंडर कब तक आ सकता है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। ये भी बात करेंगे कि आरओ की एग्जाम डेट क्या हो सकती है और यूपीपीसीएस की मेंस की तिथि या यूपीपीसीएस 2025 के प्री और मेंस के एग्जाम डेट के संबंध में भी चर्चा कर सकते हैं। और कौन कौन सी वैकेंसीज आपको 2025 में देखने को मिल सकती हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप सबको क्या करना है, बहुत ही छोटा वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा और सभी लोगों को इस वीडियो के बाद दोस्तों पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, इतनी वैकेंसीज हैं, आपको एक ही काम करना है, केवल अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि यूपीपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न क्या है। पीसीएस का 22 दिसंबर का पेपर आप सब लोगों ने देख लिया होगा, चाहे वो आरओ की तैयारी करने वाले छात्र हों, चाहे पीसीएस वाले हैं, चाहे बीईओ वाले हों, और चाहे जो एग्जाम आपको तैयारी करनी है। पीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस पैटर्न से वाकिफ होना पड़ेगा और अपने आप को इस पैटर्न से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों तो फिर इस बार अब दोस्तों आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है, पहले 11 फरवरी के आरओ के पेपर में और 22 दिसंबर के पीसीएस के पेपर में, कि अब वो इसी लेवल पर खेलने वाला है और हमें और आपको इसी लेवल पर जाके उसको मैच करना पड़ेगा अगर हम एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, अच्छी तैयारी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और बार बार बोलता हूं, स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज का सहारा लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं वास्तव में इस एग्जाम को क्लियर करना। चाहे पीसीएस, चाहे आरओ, पीईओ, कोई भी परीक्षा आप चाहते हैं निकले आपकी, तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज पे जाना पड़ेगा। ठीक है। अब घटना चक्र का जो प्रेम है वो प्रेम मोह बन चुका है छात्रों के मन में, और मोह जो होता है हमेशा खतरनाक होता है। प्रेम हमेशा ठीक होता है लेकिन मोह खतरनाक होता है, और मोह के चक्कर में ही लोगों ने क्या किया है, ज्यादातर लोगों ने अपना पैर पे कील क्या की है, वो ठोक ली है। क्यों, उसका कारण बता दूं आपको। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि अभी भी देखिए कि घटना चक्र से इतने क्वेश्चन आ गए, और करंट अफेयर पढ़ लीजिए, घटना चक्र आदृष्टि पढ़ लीजिए, इससे काम हो जाएगा आपका, और पीवाईक्यूज लगा लीजिए, इतने से तो पीटी निकलना ही निकलना है। तो आयोग ने उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया है और बोल दिया है दोस्तों कि अब आपको स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी पढ़नी है। आप घटना चक्र लगाना है, लगाते रहिए, लेकिन एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, तभी असर्थन निधन के प्रश्न बनेंगे, तभी कथन कारण के प्रश्न बनेंगे, तभी मल्टीपल स्टेटमेंट के प्रश्न बनेंगे, और तभी मैच द फॉलोइंग वाले बनेंगे। ये बात एकदम स्पष्ट रूप से आपको अब ये समझ लेनी चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 22 दिसंबर का पेपर उठा के अपने सामने रख लीजिए और देख लीजिए दोस्तों कि कौन सी किताब से आपको प्रश्न मिला है। ठीक है, ये बात आपको एकदम एविडेंट हो गई होगी। तो चलिए अब अपने वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कैलेंडर के संबंध में बहुत सारे छात्रों के मैसेजेस आ रहे थे। तो कैलेंडर दोस्तों आपको जनवरी के सेकेंड वीक तक दोस्तों देखने को मिल सकता है। मतलब ये मान के चलिए कि 10 से 15 के बीच में आपको कैलेंडर देखने को मिल सकता है। हर वर्ष यूपीपीएससी जनवरी तक कैलेंडर दे ही देता है, और इस वर्ष भी दोस्तों जनवरी में आपको ये कैलेंडर देखने को मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण डेट है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, आरओ की परीक्षा तिथि क्या हो सकती है। तो आरओ की परीक्षा तिथि के संदर्भ में दोस्तों पहले ही दोस्तों आपको बता दिया गया है, कमेटी गठित हुई है, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद परीक्षा करानी कैसे है इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा और परीक्षा तिथि तय होगी। तो आयोग नोटिस के माध्यम से उसे बताएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि मार्च या अप्रैल में आपकी ये परीक्षा हो सकती है। ये पूरी तरीके से आपको अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। प्रीलिम्स की बात हो रही है आरओ के 2023 वाली जो वैकेंसी है जिसका एग्जाम कैंसिल हुआ था, ठीक है, और मेंस उसके 3.5-4 महीने बाद। यही स्टैंडर्ड पैटर्न होता है आयोग जैसे एग्जाम लेता है। अब यूपीपीसीएस का दोस्तों 2024 का जो लोग मेंस देखने जा रहे हैं, मेंस कब तक हो सकता है दोस्तों, तो मेंस मान के चलिए कि 100 दिन जोड़ लीजिए, 22 दिसंबर में 100 दिन जोड़ लीजिए, तो सीधे सीधे 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, और मान के चलिए कि मार्च के लास्ट में या अप्रैल ये आपको मुख्य परीक्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, और यूपीपीसीएस 2025 का भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो यूपीपीसीएस 2025 के मान के चलिए कि नोटिफिकेशन तो आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा, और उसकी भी सूचना आपको ये कैलेंडर में रहेगी। और ये मान के चलिए वो परीक्षा आपकी जुलाई के आसपास हो सकती है दोस्तों, जुलाई या अगस्त, क्योंकि सच अभी ये वैकेंसी भी दोस्तों लेट हो गई, पुरानी 2024 वाली, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। अदरवाइज ये मई या जून में परीक्षा हो जाती है। तो अगर आयोग चाहेगा लेना तो डेफिनेटली वो जून में भी करा सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना मान के चलिए कि जुलाई या अगस्त। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में
रखना है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी और भी वैकेंसीज हैं, जैसे बीईओ की वैकेंसी है, वो भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष देखने को मिलेगी। यूपी ट्रिपल एसएससी से लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलने की संभावना है दोस्तों, वो भी एक बड़ी वैकेंसी है। तो आप लोग याद रखिएगा, अच्छी तैयारी करेंगे तो ये सारे मौके आपके पास हैं दोस्तों इस एग्जाम को निकालने के लिए। एक ना एक सिविल सेवा की परीक्षा, एक अच्छी सरकारी सेवा आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आप सिलेक्शन ले सकते हैं केवल और केवल अच्छी तैयारी के माध्यम से। स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी साइंस की, इकोनॉमी की एनसीईआरटी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से पढ़ाई करके ही दोस्तों आप सिलेक्ट हो सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का, यह बात याद रखिएगा। आपको मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी और मेहनत अगर आप अच्छे से करेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये बात आप लोग स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो ये रही पूरी न्यूज जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और आज शाम को आपको यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी जीरो से कैसे करें नए पैटर्न के आधार पर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, आप सब लोग उसको क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और अपनी रणनीति आप लोग बनाइएगा। आप सभी लोगों के लिए यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए संकल्प बैच और 2025 के लिए फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर लग गई, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आरओ के लिए विजय बैच 3.0 हमारे एप्लीकेशन पर लग गई है। आप सब लोग दोस्तों से ज्वाइन कर सकते हैं और स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी आधारित क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को सही दिशा में करके सिलेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।